Hello, children. I am Ravinder Malik. I welcome you all in RED Group of Schools. Students, in today's online class, we are going to start English grammar. And in English grammar, there is an important topic of writing, that is biography. Students, what is biography writing? We'll talk about today. First of all, let me tell you, students, there is a difference between autobiography and biography. Students, autobiography is that an account of person's own life is written by himself or herself, जो खुद अपनी राइटिंग खुद ही अपने लाइफ के बारे में लिखता है. बट ऑन द अदर हैंड, राइटिंग बायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन's लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. ओके, जब दूसरा कोई लिखता है किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में बायोग्राफी, तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं. So now students, we need to talk about learning objective of writing biography. Students, the aim of teaching writing biography is to develop their writing skills and to make the students understand, to explore their ideas. Students, what happens in biography? We have to write about a person's own experience, on informations about his personal experience. So through a diagram, I want to explain you, students, so what we include in biography. My dear children, you can see, like in biography, first of all, we need to keep in mind that there should be a definition, after that characteristics, and then generic structure also there, and we will also talk about grammar and language features, then types and function of biography, and then we will see the examples. So these are the points we will include in writing biography. So first of all, क्या बताएंगे हम? Definition. What is a biography? So students, if I'll talk about the definition, everybody will able to see this. The biography word जो है ना आपका, it comes from medieval Greek word. Okay, Greek word है एक, उसका जो है ग्राफिया, जिसको हम बायोग्राफी के नाम से जानते हैं. So biography is a detailed description or account of a person's life, and it is a life story of a person written by someone else. It is a non-fiction text. फिक्शन, एज यू नो दैट, समथिंग इमेजरी, बट इसमें कुछ इमेजरी नहीं होता है, रियल थिंग्स होती हैं उस पर्सन की, उस सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में. यूजुअली व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, जो बायोग्राफीज होती हैं आर अबाउट हिस्टोरिकल फिगर्स, बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो अबाउट पीपल स्टिल लिविंग. सो मोस्ट ऑफ द टाइम बायोग्राफी हम जो लोग जा चुके हैं, पास्ट अवे हैं, उनके बारे में लिखते हैं, but sometime we can also write living persons also. And जो राइटर होता है, सपोज यू विल राइट अ बायोग्राफी ना स्टूडेंट्स, आपको बोला जाए तो आपको बायोग्राफी लिखनी है, तो यू विल बी कॉल्ड अ बायोग्राफर. सो जो लिखने वाला होता है वो आपका बायोग्राफर होता है स्टूडेंट. यस. सो स्टूडेंट, नाउ चिल्ड्रन, द डेफिनेशन इज क्लियर. नाउ विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोग्राफी. क्या खास बातें होती हैं while writing biography, which points we need to keep in mind. The first is, it is not written by the subject. Okay, and it is always written in third person. थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा ये, सब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं लिखा जाता कि आई एम डूइंग दिस लाइक दैट. थर्ड पर्सन में मीन्स वी कैन से दैट इफ वी आर राइटिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, सो वी कैन यूज ही वॉज द पर्सन, ही बोर्न ऑन दैट सेम. नेक्स्ट, इट जो इज बेस्ड ऑन रिसर्च, नॉट इमेजिनेशन.
रिसर्च पे होता है, मतलब उसके जो पर्सन है उसको हम रिसर्च करते हैं, वो कहाँ बचपन कैसा गुजरा, उसका स्टडी कैसे किया, कैसे उसने अपनी लाइफ में जो है सक्सेस हासिल की। कुछ इमेजिन नहीं कि अपने माइंड से कुछ भी हमने सोच लिया और वो लिख दिया, नो। तो इट इज़ टोटली अ रिसर्च, बेस्ड ऑन अ रिसर्च। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब द पर्सन सराउंडिंग। पर्सन की सराउंडिंग को भी डिस्क्राइब करता है, द पर्सन फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू, व्हेन डज ही वेंट देयर, मीन्स टाइम हम बताते हैं, देन हाउ ही लिव्ड देयर द पर्सन। ओके, सो ये चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। आफ्टर दैट वी शो हाउ द पर्सन अफेक्टेड अदर पीपल्स लाइफ थ्रू देयर बिहेवियर, डिस्कवरीज एंड सोशल रिफॉर्म। कैसे उस पर्सन को वो पर्सन इफेक्ट होता है, ये चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है सप्लाइज डिटेल्स दैट illustrate the person's individuality. And last but not least, use vivid language to narrate events. काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है नरेट्स करने के लिए इवेंट्स को। नाउ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज्ड दैट वाई राइट बायोग्राफीज। बायोग्राफीज क्यों लिखी जाती हैं, क्यों लिखते हैं? कैन यू थिंक स्टूडेंट्स? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो बायोग्राफीज होती है ना, दे एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इवेंट्स इन अ पर्सनस लाइफ। पर्सन को एनालाइज करते हैं, उसको हम समझते हैं उसकी लाइफ को, एंड जब हम किसी अदर पर्सन की लाइफ समझते हैं तो हम उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट, मोस्ट are written in chronological orders. So let me explain chronological order, student. chronological order वो order होता है जिसमें systematic step by step चीज़ों को लिखा जाता है। others में focus on specific topics or accomplishment in a person's life. सो पर्सन का स्पेसिफिक टॉपिक है, उस पर हम बात कर सकते हैं, और पर्सन जो अपनी लाइफ में जो सक्सेस हासिल किया है, वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। सो सोर्स, अब हम बात करें तो सोर्स कहाँ से हमें बायोग्राफीज मिलेगी स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन राइट अ बायोग्राफी। द थिंग इज़ दैट, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाए राइटिंग करने के लिए बायोग्राफी ऑफ योर एल्डर, या किसी ब्रदर की एंड योर फादर, और समथिंग एल्स, कुछ अदर पर्सन की हो सकता है, तो सोर्स हो सकता है प्राइमरी सोर्स हम बता सकते हैं, लाइक लेटर्स, डायरीज और अदर अकाउंट से हम उठा सकते हैं, डायरीज वगैरह से उठा सकते हैं, अदर अकाउंट्स जो भी किसी की बुक्स है, किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, वहाँ से हम ले सकते हैं उनके बारे में। फैमिली मेम्बर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, एंड यू कैन आस्क द पर्सन यू आर राइटिंग अबाउट क्वेश्चंस। जिस पर्सन के बारे में आप लिख रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो आप उससे भी बात करके भी उस सोर्स को, उस रिसर्च को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी राइटिंग को, आप बायोग्राफी को राइट कर सकते हैं। सो व्हाट टू इंक्लूड इन योर बायोग्राफी। स्टूडेंट्स, क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं बायोग्राफी में? द क्वेश्चन इज दैट सम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि क्या क्या लिखें, उसके फूडिंग को लिखें, कि वो बात कैसे करता था ये लिखें, या हाउ व्हाट वी विल राइट। सो इट विल बी क्लियर टू यू विद इन blink of eyes. So stay connected students, give me your ear so that I can teach you. The first, decide on an interesting person. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरेस्टिंग पर्सन को लेना है, कि इंटरेस्टिंग पर्सन होना चाहिए, कुछ सेलिब्रिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसने कुछ अचीव किया हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, इट मे बी एन एल्डरली मेंबर ऑफ योर फैमिली, कुछ भी अपना मेंबर हो सकता है अपनी फैमिली का, और इट मे बी समवन यू नो इन ए नर्सिंग होम, कहीं से भी आप किसी को जानते हैं, और इट मे बी ए टीचर और क्लासमेट दैट यू एडमायर, या फिर आपका कोई क्लासमेट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, जिसको आप एडमायर करते हैं और उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। तो लिखना चाहते हैं तो उससे मिलिए, आप बातें कीजिए, उसके बारे में पूछिए सारा कुछ और लिख डालिए। नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन राइटिंग। ओके, बायोग्राफी राइटिंग में there are some different parts which we need to focus. in first पैराग्राफ क्या लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे, फिर क्या क्या हमें लिखना है, और कैसे हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो चीज़ें हम फोकस करेंगे।
The first one is, in first paragraph, students, we will write early life, childhood life, we can say डेट, प्लेस ऑफ बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे उसका बचपना गुजरा. नेक्स्ट इज सेकंड पैराग्राफ, चाइल्डहुड आ गया आपका, बर्थ होने के बाद चाइल्डहुड कैसा उसका रहा, स्कूलिंग कैसा रहा उसका. एंड इन थर्ड पैराग्राफ वी राइट एडल्टहुड, एजुकेशन, करियर, मैरिज एंड चिल्ड्रंस, कितने बच्चे एंड जॉब्स वगैरह. गॉट इट. नेक्स्ट वी कैन राइट होम टाउन एंड कंट्री इंक्लूडिंग लाइफ एंड फीलिंग्स, कि होम टाउन क्या था, कंट्री क्या था, उसकी लाइफ कैसा है, उसका क्या फीलिंग थी, क्या उसने फेस किया, क्या उसके स्ट्रगल्स थे. यू कैन राइट दियर. इन नेक्स्ट पैराग्राफ we can write life at the moment of important life event here. Okay, the turning points of life we can write. If he achieved anything in his life, her life, we can also include that. In sixth paragraph, famous awards we can write. If he got any type of awards like Bharat Ratna and any national level awards or international or state level whatsoever, we will include them also. Now students, after completing these points, we need to focus. There is a sample in front of you that how we can write a biography. आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, you can see students, on the basis of the information provided in the box below, write a short bio sketch of Abraham Lincoln. बायोग्राफी हो सकता है, बायो स्केच हो सकता है, बोथ आर द सेम. सो आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स यहाँ दे रखे हैं, इंफॉर्मेशंस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको शब्दों में जकड़ना है. आपको वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. तो सम पॉइंट्स आर गिवन हेयर, लाइक आपको मिलेगा कि बॉर्न कब हुआ, फैमिली, मदर, एजुकेशन, पॉलिटिकल कैरियर, रिप्रेजेंटेटिव, डेथ, ये ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड हेयर. कीवर्ड्स दे रखे हैं, उनको हमें इट इज़ द सेम लाइक अ स्टोरी में की पॉइंट्स हमें मिलते हैं, उनको शब्दों में हमें पिरोना होता है. इन द सेम सेंस यू कैन ऑल्सो राइट. ओके, तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट फ्रॉम योर साइड नो इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड. अपने आप से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं ऐड करेंगे. फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं इफ द थिंग इफ दैट फैक्ट इज रियल. सो स्टूडेंट्स, you can read about Abraham Lincoln, like born का दे रखा उसने, and place also it is given in 1890. Abraham Lincoln was born to a wealthy farmer family in northern Kentucky, and when he was 7 years old, his father lost his farming and the family moved to Indiana. So these are the things all the mentioned above. उसी को हम पिरोना शब्दों में थोड़ा सा हम उसमें अपना स्टाइलिश सेंटेंस we can write. So read it students so that you can understand it. And students, now we'll recapitulate what we have done. First of all, we talk about the definition. After that, we talk about the why we need to write a biography, then features of a biography writing, then we have talked about source, कहाँ से हम source लेते हैं, then हमने उसकी बात की different parts of different stages of a biography. आफ्टर दैट हमने सैम्पल को लिया है. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस राइटिंग टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. नाउ गो टू योर सराउंडिंग्स, मिलिए अपने आस पड़ोस से एंड किसी एक पर्सन को पिकअप कीजिए एंड उनसे पूछिए उनका चाइल्डहुड से एंड स्टार्टिंग अर्ली लाइफ. खासकर एल्डरली पर्सन को लेंगे तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ से. सो राइट इट स्टूडेंट्स, राइट अ डायरी. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क फॉर यू. So students, now it's time to say goodbye. Have a nice day. Goodbye.